एनएस कोचिंग एंड रिसर्च सेंटर में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से रिसर्च के माध्यम से मैं नंदू सर आप सबके समक्ष मौजूद हूँ। आज मेरा रिसर्च चलेगा पाकिस्तान के परमाणु के जनक डॉक्टर कादिर अली खान पर। क्या डॉक्टर कादिर अली खान ने वास्तव में परमाणु बनाने की तकनीक को आतंकवादियों से बेचने का काम किया? क्या आतंकवादियों के पास भी यूरेनियम 235 है? और क्या आतंकवादी भी मोहम्मद कादिर के उस बताए गए तकनीक का प्रयोग कर वे भी परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं? और क्या वे भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं? आइए इसी प्रकार के विश्लेषण को लेकर मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ। जैसे पिछले दिन हमने विद्यार्थियों को पढ़ाने का यह काम किया कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है और परमाणु बम के फटने पर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश की हानिकारक किरणें निकलती हैं, विषैले गैस भी निकलते हैं और ये गैस बहुत ही हानिकारक होते हैं और केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जंतु को भी मारने का काम करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के उस परमाणु के जनक का जिसका नाम है मोहम्मद कादिर। और मोहम्मद कादिर ने ही शायद परमाणु के तकनीक को बेचने का काम किया था, लेकिन मोहम्मद कादिर पर ये हमेशा आरोप लगाए जाते रहे कि मोहम्मद कादिर ने यूरेनियम 235 को भी बेचने का काम किया। मैं सबसे पहले मोहम्मद कादिर के जीवन का परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो मोहम्मद कादिर का पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर खान था और उन्होंने पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने का तकनीक विकसित किया था। 2004 ईस्वी में इन पर परमाणु बनाने के जो तकनीक था उसको बेचने का आरोप लगाया जाता है और मोहम्मद कादिर को पाकिस्तान के जेल में कैद करके रखा जाता है। साथ ही मोहम्मद कादिर को मीडिया के सामने आने से भी वंचित रखा जाता है। ये जेल गए, इनको नज़रबंद रखा गया, लेकिन वास्तव में मोहम्मद कादिर को पाकिस्तान का हीरो माना जाता है। पाकिस्तान में बहुत ही ऐसे समर्थक हैं जो मोहम्मद कादिर को हीरो मानते हैं, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोहम्मद कादिर का जमकर लोगों ने जो है शिकायत किया और इस नाते मोहम्मद कादिर की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हुई। देखिए, मोहम्मद कादिर का जन्म जो है वह 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वो भी भारत में हुआ था और भारत के भोपाल में हुआ था इनका जन्म। ऐसा नहीं था कि इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वे इस देश के झंडा को फहराने का काम करते हैं। और देखिए, मोहम्मद कादिर ने भी पाकिस्तान में परमाणु बम विकसित करने का काम किया। मोहम्मद कादिर की मृत्यु 10 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के कराची शहर में हो गई और पूरे दुनिया में इनकी तो शिकायत होती रही, लेकिन इनको पाकिस्तान में आज भी राष्ट्रीय हीरो का दर्जा दिया गया है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कादिर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा पैदा कर दिया। आज जो है दुनिया के जो बहुत ही शक्तिशाली देश हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, चीन है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाते हैं। और ये शक्तिशाली देश आज भी इस संदेह में पड़े हुए हैं कि अगर मोहम्मद कादिर परमाणु बम बनाने का तकनीक और यूरेनियम 235 आतंकवादियों के हाथ बेच दिया होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा हो सकता है और इससे पूरे दुनिया को खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया के 3 सबसे खतरनाक देश का नाम यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला देश आता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग को जो है सन की राष्ट्रपति भी वहाँ पर कहा जाता है और किम जोंग के पास में भी परमाणु शक्ति है और ये दुनिया उसी से
डरी रहती है। और किम जोंग की यहाँ जो मीडिया काम करती है, वह मीडिया दूसरे देश के लिए काम नहीं करती। यानी उत्तर कोरिया में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसको विश्व पटल पर नहीं रखे जाते, ऐसा किम जोंग का वहाँ पर ऐलान है। दूसरा मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ लीबिया। लीबिया के हमारे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है और लीबिया में जो शासन प्रणाली चलाई जाती है वहाँ के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चलाई जाती है। और लीबिया में भी किसी भी प्रकार का परमाणु बम विकसित नहीं है। हालांकि लीबिया ने भी परमाणु बम विकसित करने का तकनीक जो है वह प्राप्त कर लिया है। साथ में ईरान भी इस दुनिया का जो है सबसे बड़ा खतरनाक देश माना जाता है और वहाँ भी अभी तक कोई भी परमाणु बम नहीं है, लेकिन वो भी जो है परमाणु बम बनाने का तकनीक जो है वह विकसित कर लिया है। और लीबिया और ईरान जैसे देश में जो है परमाणु बम का नहीं होना ये दुनिया को संकट से बचाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीबिया और ईरान जैसे देशों में जैसे ही परमाणु बम विकसित होंगे तो इस पूरे दुनिया में फिर से एक महायुद्ध होगा और वो महाभारत के जैसा युद्ध होगा और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा होगा। तो बस याद रखना है, यूरेनियम 235 का प्रयोग करके हम लोग परमाणु बम बना सकते हैं। और परमाणु बम बनाने के लिए केवल यूरेनियम ही नहीं बल्कि प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है और ये दुनिया के सबसे महंगे धातु हैं। इसकी सुरक्षा होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी टीम बनाई गई है उस टीम को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।